यत्किञ्चित् सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितं तद् असारतया देवी विज्ञेयं शक्रजालवत् माया स्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमं ध्यानार्थमं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनां केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम्। अब इसकी व्याख्या। भगवान भैरवी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में सर्वप्रथम निराकार अर्थात निष्कल व साकार अर्थात सकल स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य उसी को सत्य मानकर उस निष्कल अर्थात निराकार स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण उसकी उपेक्षा करता है। वे कहने लगे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी साकार रूप में दिखाई देते हैं वे सब अस्थिर विनाशी है, सदा नहीं रहने वाले हैं। किंतु अज्ञानी जन उन्हीं को सत्य व शाश्वत मानकर उन्हीं की पूजा व आराधना करते रहते हैं कि ये ही हमें सुख व आनंद दे सकते हैं। इनके सिवा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें आनंद दे सके। इस मिथ्या भ्रम में वे अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं व उन्हें हाथ कुछ भी नहीं आता है। इसी से वे इस संसार चक्र में बार बार घूमते रहते हैं व जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। वे अपने उन्नति के मर्म को समझ ही नहीं सकते तथा विभिन्न कर्मकांडों में उलझकर विभिन्न देवताओं की पूजा आराधना करते रहते हैं कि ये देवगण हमें धन, संपत्ति, पुत्र, पुत्री, यश, कीर्ति आदि प्रदान करेंगे। ये जीवन के उच्च रहस्यों को जान ही नहीं सकते व गाने के बैल की भांति इसी के चारों ओर जन्मों जन्मों तक चक्कर लगाते रहते हैं। जीवन का इससे अधिक और क्या दुरुपयोग हो सकता है। जिसे किसी उपयोगी वस्तु का ज्ञान नहीं है वही अनुपयोगी वस्तु को ग्रहण करने की जिज्ञासा करता है, किंतु उपयोगी वस्तु का ज्ञान होने पर वह बिना किसी संकोच के अनुपयोगी का त्याग कर देता है। अतः हे देवी, सर्वप्रथम उसे उपयोगी वस्तु का ज्ञान आवश्यक है। मैं उसी का तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। हे देवी, इस भैरव के निष्कल अर्थात निराकार व सकल अर्थात साकार ये दो रूप शास्त्रों में बताए गए हैं। इसी समस्त जगत में जो भी विभिन्न रूप दिखाई देते हैं वे ही इस भैरव का साकार स्वरूप है। ये सब रूप इंद्रजाल के समान माया से निर्मित गंधर्व नगर के समान भ्रमपूर्ण है, जिसे सत्य मान लेना ही मिथ्या धारणा है तथा ये सभी स्वप्न में देखी गई वस्तु के समान अस्थिर व असत स्वरूप है अथवा इंद्रजाल के समान भ्रमपूर्ण है, इसलिए यह असार है। किंतु भ्रांत बुद्धि वाले इसी को सत्य मानकर इसी की पूजा आराधना करते रहते हैं तथा इसी के द्वारा फल की आकांक्षा करते हैं कि ये देवगण ही हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे। इन्हीं सकाम कर्मों के कारण वे अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। किंतु यह साकार की उपासना का उपदेश उन अज्ञानियों के लिए ही है जो अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। साकार उपासना का उपदेश इसलिए किया गया है कि इससे वे निराकार स्वरूप में प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित योग्यताएं प्राप्त कर सके। इससे व्यक्ति में ध्यान की योग्यताएं प्राप्त होती है, जिससे निराकार में प्रवेश का द्वार खुलता है। किंतु जो तत्वज्ञानी है, जिन्हें निराकार स्वरूप में जाना है, उनके लिए इस सकारोपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मृग मारीचिका में जल की भांति भ्रांति हो जाती है, जिस प्रकार रज्जु को सर्प समझ लेते हैं, जिस प्रकार सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञानी जनों को इस साकार सृष्टि में ही सत्य होने की भ्रांति हो जाती है, जो मिथ्या धारणा है। जब तक किसी को सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह असत्य में ही रुचि लेता है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति पर वह
इस मिथ्या ज्ञान का इसी प्रकार त्याग कर देता है जैसे सांप अपनी केंचुली उतार फेंक देता है, अथवा व्यक्ति अपने गंदे वस्त्रों का त्याग कर देता है। निराकार ज्ञान होने पर भी यदि साकार का त्याग नहीं हुआ तो वह साकार भी बंधन बन जाता है, जिसके त्याग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। भैरव के सकल स्वरूप का वर्णन अज्ञानी जनों को सद्मार्ग पर लाने के लिए ही शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। उसके निष्कल अर्थात निराकार स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। वह तो केवल बोध स्वरूप है, जिसका ज्ञान मात्र होता है। वह स्वानुभव का ही विषय है। यह सारा विश्व उसी का विलास मात्र है, जो उसे किसी प्रकार भिन्न सत्ता वाला नहीं है। जब वही एक तत्व सर्वत्र व्याप्त है, निराकार व साकार उसी एक के दो रूप मात्र है, तो फिर कौन किसकी पूजा करे, कौन किसकी आराधना करे तथा कौन किस पर अनुग्रह करे? यह सब द्वैत में ही संभव है। अज्ञानी द्वैत को ही स्वीकार करता है। अतः इन सारे कर्मकांडों का विधान उन्हीं को ध्यान में रखकर शास्त्रों में किया गया है। अन्यथा जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने निराकार के ज्ञान द्वारा अद्वैत को ही स्वीकार कर लिया है, उनके लिए इन शास्त्रों व कर्मकांडों का कोई उपयोग ही नहीं रहता। ये कर्मकांड आदि वे नौकाएं हैं जिनके द्वारा नदी पार की जा सकती है, किंतु नदी पार हो जाने पर इन नौकाओं को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। वाहनों की आवश्यकता गंतव्य तक पहुंचने के लिए होती है। गंतव्य तक पहुंचने पर उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अतः ये सब शास्त्र व कर्मकांड आदि वाहन स्वरूप ही है। निराकार में प्रविष्ट होने पर सभी कुछ त्याग देना ही श्रेयस्कर है।